समय भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि सुजानपुर की जनता का मैं कर्जदार हूँ, ताज़ ज़िंदगी कर्जदार हूँ। और ऐसा माहौल मैंने हिमाचल प्रदेश में पहली बार देख रहा हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में लोग खुल के आ गए हैं। उसके बाद प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में सरकारी कर्मचारी है, उनकी पेंशन जो है वो बंद कर दी गई है। लोगों में निराशा है, लोगों में गुस्सा है। देखिए, इस बार तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह पूरे प्रदेश में सुपड़ा साफ होने वाला है। हिमाचल में 100 में से 100% कांग्रेस की सरकार बन रही है। 2017 में बीजेपी की सरकार भले बनी, लेकिन उस जीत का स्वाद बेस्वाद करने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। राजिंदर सिंह राणा, जिन्होंने तत्कालीन बीजेपी के सीएम फेस प्रेम कुमार धूमल को हराया था। 5 साल बीत गए, आज भी वो लम्हा आपको याद आता होगा कि कैसे पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन सीएम फेस को आपने हराया। देखिए, वो एक ऐतिहासिक चुनाव था। सुजानपुर मेरे चुनाव क्षेत्र की जनता का ऐतिहासिक निर्णय था, जिसकी चर्चा देश में नहीं विदेशों में भी हुई थी। और मैंने उस समय भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि सुजानपुर की जनता का मैं कर्जदार हूँ, ताज़ ज़िंदगी कर्जदार हूँ। और सुजानपुर के लोगों का जितना मैं कुछ कर सकता हूँ वो मेरे लिए कम रहेगा। तो अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव फिर से 5 साल के बाद हो रहे हैं, और ऐसा माहौल मैंने हिमाचल प्रदेश में पहली बार देख रहा हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में लोग खुल के आ गए हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लोगों ने महंगाई के नाम पर जो तंग हुए हैं, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। उसके बाद प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में सरकारी कर्मचारी है, उनकी पेंशन जो है वो बंद कर दी गई है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई जो है कर्मचारी लड़ रहे हैं। पहाड़ी राज्य है, पहाड़ के नौजवान फौज में जाते थे, अब अग्निवीर योजना लेके आए जो 4 साल के लिए। इसलिए लोगों में निराशा है, लोगों में गुस्सा है। और इससे पहले भी 4 उपचुनाव हुए हैं, और चारों के चारों उपचुनाव जो हैं सत्तासीन पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की है, उसने चारों के चारों चुनाव हारे हैं, कांग्रेस ने जीते हैं। इसलिए माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, लोग कांग्रेस के पक्ष में है, प्रदेश का कर्मचारी कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे अच्छे फैसले लेके घोषणाएं कर दी हैं। प्रेम कुमार धूमल आपके राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। आप उनसे अलग हुए। 2012 में आप निर्दलीय चुनाव लड़े, जीते। फिर आप कांग्रेस में शामिल हुए, आपने 2017 का चुनाव जीता। 2022 में आप उम्मीदवार भी हैं और स्टार प्रचारक भी हैं, आप दूसरों के लिए भी वोट मांग रहे हैं। किस तरह से इस चुनाव को आप देख रहे हैं? देखिए, इस बार तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह पूरे प्रदेश में सुपड़ा साफ होने वाला। कुछ जनता साफ करने वाली है, कुछ इनकी आपसी लड़ाई इनको साफ करने वाली है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता वापसी का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हिमाचल में 100 में से 100% कांग्रेस की सरकार बन रही है, और लोगों में जोश है। आज भी मैं अपने चुनाव क्षेत्र में एक कार्यक्रम करके आया, और इसके अलावा मैंने 4 चुनाव क्षेत्रों में, जिसमें कुटलैड़, चिंतपूर्णी, देहरा और अभी ज्वालामुखी कंस्टिट्यूंसी में, इसके बाद फिर मैं सुजानपुर कंस्टिट्यूंसी में कार्यक्रम करने वाला हूं। लोगों में जोश है, और लोग जो है वो इस सरकार को बदलना चाह रहे हैं। प्रेम कुमार धूमल इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर एक जनसभा में रोने लगे। इस बार नए उम्मीदवार को मौका मिला है, पूर्व सैनिक कैप्टन रंजीत सिंह। आपको लगता है कि चूंकि आपकी विधानसभा में सैनिकों की संख्या ज़्यादा है, पूर्व सैनिकों की संख्या ज़्यादा है, कुछ नुकसान हो सकता है आपको? देखिए, पूर्व सैनिक तो राजिंदर राणा के साथ हैं। राजिंदर राणा ने हिंदुस्तान में एक उदाहरण पेश किया है कि सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी कार्यरत सैनिक परिवार थे, उनको सम्मानित किया है। कारगिल में जो शहीद हुए थे परिवार, हमीरपुर जिला के नौजवान जो शहीद हुए थे, उनके परिवारों को सम्मानित किया है। और इसके अलावा पूर्व सैनिक 3500 पूर्व सैनिक सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के मैंने अपनी एनजीओ के माध्यम से सम्मानित किया है। इसे समय समय पर मैं पूर्व सैनिकों का सम्मान करता हूँ, और इस बार भी मेरी चुनावों की कमान पूर्व सैनिकों ने संभाल के रखी है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय मंत्री मौजूदा जो हैं अनुराग ठाकुर, उनका गढ़ कहा जाता है, उनका गृह जिला है हमीरपुर। आपने उसमें सेंधमारी की पिछली बार, और बड़ी सेंधमारी की। इस बार क्या बड़ी चुनौती और बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, क्योंकि पिछली बार आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया? देखिए, इस बार चुनौती कोई नहीं है। सुजानपुर की जनता राजिंदर राणा के साथ है, और मैंने 5 साल अपने चुनाव क्षेत्र में रहकर लोगों के विकास के काम किए हैं, लोगों की मदद की है,
मैंने ना बीजेपी देखी है ना कांग्रेस देखी है। सुजानपुर की जनता मेरे लिए परिवार की तरह है। जो वोट डालते हैं वो भी परिवार की तरह है, जो नहीं डालते हैं वो भी परिवार की तरह है। इसलिए प्रश्न ही नहीं पैदा होता। सुजानपुर की जनता रजिंद्र राणा के साथ है। पिछले चुनाव में आपने नामांकन से पहले प्रेम कुमार धूमल का आशीर्वाद लिया, क्या इस बार भी आपने उनका आशीर्वाद लिया? उन्होंने क्या कहा आपसे? प्रेम कुमार धूमल जी पिछली बार मैं जैसे नामांकन का पत्र करके भर के निकला वो मुझे मिले। और हिमाचल प्रदेश में हमें हमारे बुजुर्गों ने, हमें माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि कोई भी बड़ा आपसे मिले तो उसके पैर छू कर आशीर्वाद लेना चाहिए, और वही मैंने किया है। ये हमारे संस्कार हैं। क्या इस बार कोई बात हुई पिछली हार के बाद से? 5 साल के दौरान 5 कोई साल बात में कई बार बात हुई। वो मुझे मुबारक देते हैं, मेरे जन्मदिन पे मुबारक देते हैं। मैं उनको जन्मदिन की मुबारक दी है। और कोई फर्स्ट नया साल आता है मैं उनको मुबारक देता हूँ, वो मुझे भी देते हैं। इस बार भी क्या कोई चुनाव को लेकर मुबारकबाद अभी दी? चुनाव के दौरान कोई मुबारक नहीं होगी। चुनाव जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन मुबारक देंगे। कितनी सीटें कांग्रेस ला रही है और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? 50 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये कांग्रेस हाईकमान तय करेगी या फिर विधायक तय करेंगे। आप मंत्री बनेंगे? दोबारा रिपीट करना। आप मंत्री बनेंगे? मैं कांग्रेस का सिपाही हूं। जो कांग्रेस हाईकमान मुझे जिम्मेदारी देगी उसको निभाऊंगा। 50 से ज़्यादा सीटें लाएंगे, ये कहना है सुजानपुर के मौजूदा विधायक और पिछले चुनाव में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल को हराकर देश और दुनिया में चर्चाएं बटोरने वाले राजेंद्र सिंह राणा का। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, अनसीन इंडिया, सुजानपुर, हिमाचल प्रदेश।